योगी जी भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं, वो सीधे सीधे इस पार करते हैं, पर्दे के इस पार करते हैं। आप लोग को बीजेपी से प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है कि आरएसएस से प्रॉब्लम? हमको उन तीनों की सोच से प्रॉब्लम है। अच्छे दिन आएंगे और मोदी योगी जाएंगे। जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो अपने 2 सांसद को भेज देते हैं, जाओ मेरी रैली मैनेज करो। के गौ हत्या हो रही है गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में मानक से अधिक जानवर रख करके न उनके भोजन की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अरे 5-5 किलो राशन तिल तिल कर करके गाय मरी है। राम ने कहा था कि मैं गाय, ब्राह्मण और नारी पर हाथ नहीं उठाता। तो ये कौन से राजपूत समाज से हैं? ये बताए कि इन्होंने ब्राह्मण को मारा, गाय को मारा और नारी को जलाया। अरे ईवीएम नहीं, इस बार ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा कि वो सेट भी नहीं कर ले, तब भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। तिबला जाएगा वो कितना सेट करेंगे, हम लोग भी जानते हैं उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। तब उनको मालूम हो गया कि मेरे अखिलेश भाई आ रहे हैं, तो आज लाइट कटवा दिया, लाइट कटवा दिया। मैं इस समय गोरखपुर में हूं और आज 5वें दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6ठे दौर में गोरखपुर में वोटिंग होना है। अखिलेश यादव की रैली जो है, आज जो रोड शो हो रहा है वो यही खत्म होगा। गोरखपुर का ये पटेल चौक है और उसके कार्यकर्ता उनके आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। रशीद अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। तो क्या लग रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो ओवैसी जी को वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से समाजवादी को पार्टी को वोट देते चले आए हैं, उन्हीं को देंगे। ये देखिए, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। और ये जय परशुराम है। एक बेटे क्या नाम है आपका? रोहन पांडे। पक्का? हाँ भाई। पांडे जी लोग तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये कौन बोल दिया? मेरे दादाजी स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे थे, जो अवैधनाथ को इसी गोरखपुर की धरती में हराए थे। क्या नाम है सर? शिवाजी शुक्ला। ये सब पांडे जी शुक्ला जी लोग की टीम है। ये परशुराम सेना अखिलेश जी का स्वागत करने के लिए आई है। तो धर्म खतरे में है, आप कह रहे हैं कि नहीं, धर्म का रखवाला तो ब्राह्मण होता है। वो नकली धर्म वाले हैं। योगी जी नकली हैं, एकदम नकली हैं। जो राम को लाए हैं यूपी उनको लाएगा। नहीं, उनको राम अब की दफन कर देंगे। ये राम को भुना रहे हैं, ये राम के साथ मजाक कर रहे हैं। कैसे मजाक? राम मंदिर बनवा दिए? नहीं, राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, ये नहीं बनवाए हैं। लाखों करोड़ों की जनता ने बनवाया है। मतलब ये तो क्या लग रहा है, हमको तो लग रहा है लोग जो दिल्ली में बैठ के हम पत्रकार लोग आकलन कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज तो या तो बीजेपी के साथ है या बीएसपी के साथ है। नहीं, यही तो इस बार भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक में सिमटने जा रही है और पिछड़ों और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके ब्राह्मण सवार होकर चल रहा है। लेकिन धर्म खतरे में है। एकदम नहीं, ब्राह्मणों से कौन बड़ा है धर्म का रखवाला? योगी जी कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो खतरे में। वो उसकी रोजी, उनकी रोजी। योगी जी की सरकार खतरे में, ब्राह्मणों का वह कोई सम्मान नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने जात और बिरादरी का ही सम्मान करते हैं। हमारे ब्राह्मण का कोई संस्कार उनके अंदर है ही नहीं। उनके अंदर ब्राह्मणत्व का कोई सम्मान नहीं। जो बेच के राम का नाम सत्ता में आए थे, वो क्या राम को लाएंगे? उनको राम भगाएंगे, उनको राम भगाएंगे यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा भगवान राम के लिए काशी मथुरा को भी सजाना है, काशी सजा दी। भगवान दुनिया को सजाते हैं। हम इंसान कौन होते हैं भगवान को सजाने वाले? भगवान तो दुनिया को सजाते हैं। भगवान को आप लोगों को क्यों लग रहा है कि योगी जी ठीक नहीं है? को अगर ब्राह्मण इसलिए कि जातिवादी हैं। योगी जी जातिवादी हैं। वो खुल के कहते हैं कि हमें फक्र है कि हम क्षत्रिय हैं। उसी के बाद
पूरे देश और प्रदेश में ब्राह्मण भड़क गया। ठाकुर हैं तो मतलब क्या खाली ठाकुर साहब का कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि हमें फक्र है कि हम क्षत्रिय हैं, और उनके फक्र है कि वो क्षत्रिय हैं, तो हम प्रदेश का मुखिया अगर जिसको अपना गार्जियन जनता मानती थी, जो जनता ने वोट किया, अब आदमी वो आकर के ये बात कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ, बाकी लोग ये कौन है यहाँ पे जो खड़े हैं? क्या हमारे भारतीय अधिकार संविधान में नहीं है? मुसलमान को तो टाइट रखे हुए हैं। ये कौन कहता है मुसलमान को? खुशी दुबे अभी जेल में है। ये क्यों भूल जाते हैं? काउंटर सबसे अधिक मुसलमानों यादव से ज्यादा काउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं। ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर योगी जी ने नाम गिनाइए। विकास दुबे जिसका इनकाउंटर हुआ, मानता हूँ वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन उसके 4 साल के बच्चे को और उसकी विधवा को घुटनों के बल हाथ उठवा करके एक आतंकवादी की तरह बैठा देना, क्या ये सही चीज है? 266 ब्राह्मणों कमलेश ये करवाए है, ये 266 ब्राह्मणों का हत्या हुआ है, इसका रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात, इसी गोरखपुर जनपद में अंकुर शुक्ला की हत्या हुई, जो एक ब्राह्मण का लड़का था। आप लोग देशद्रोही है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। ये कैसे है? हम लोग ये देशद्रोही कहने वाले आतंकवादी है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो हमको देशद्रोही कहता है, ब्राह्मणों को देशद्रोही कहेगा, वो आतंकवादी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। बस हिंदू मुसलमान का ही ये मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं। तो आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं? हम लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, चिकित्सा, परिवर्तन ठीक है। और इस तरीके सबसे बड़ी बात है कि जाति को नाम पे वोट मांगना और एक दूसरे को बांटना। जाति के नाम पर कहा करे, वो तो धर्म के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 80-20 उन्होंने शुरुआत की धर्म के नाम पे, आज वो उस स्तर पे आ चुके हैं कि अब वो अपने आप को क्षत्रिय बता करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारे मन में कदापि ये बात नहीं है। बात तो सुनिए, क्षत्रिय भले राजा हो जाए, लेकिन चलेगा तो ब्राह्मण के इशारे पर। ये बात वो झूठा ढोंगी योगी जाने कि बिना ब्राह्मणों को पूजे हुए इस सृष्टि की तो एक बताइए, तो उसके चक्कर में शूद्र, रुके ना, उसके चक्कर में शूद्र को राजा बना दीजिएगा। अखिलेश यादव तो शूद्र है। भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जय परशुराम, जय परशुराम, वो द्वारिकाधीश के वो वंशज हैं। आप इतने अच्छे संवाददाता हैं, आपके माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं। आप कृपया ऐसी बातों को। मायावती में क्या खराबी है? मायावती में क्या खराबी है? करप्शन देखिए आप, करप्शन आप उनके क्षेत्रों में देख लीजिए, व्यवस्थाओं को खाली मायावती करप्शन से। अब मैं बताता हूं आपको, एक तो मायावती जिनका बैग हमेशा खुला रहा, ठीक है, उनके एक चचेरे भाई भी आ गए हैं, जलवंशी, जो अपने आप को जलवंशी बताते हैं। बहुत निषाद भाई हमारे साथ इतने हैं जो हर स्तर से लोग हैं, लेकिन आज संजय निषाद। बताइए, योगी जी तो भ्रष्टाचार नहीं, योगी जी भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं? वो सीधे सीधे इस पार करते हैं, पर्दे के इस पार करते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो राम राम बात कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं गए श्री राम, अपनों में आएंगे। अखिलेश भैया को सीएम श्री राम बनाएंगे। एक बात सुनिए, अरे आ रहे बेरोजगारी पर आएंगे यार, पहले धर्म बचाओ यार। ये बताइए, ये बात सच है, वो भले क्षत्रिय हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत संख्या दी और इसलिए ठाकुर नाराज है। ब्राह्मण नहीं है, कहीं ब्राह्मण नहीं है। हम लोग लिस्ट पढ़ लिए, ब्राह्मणों के गांव पे डंडा मार मार के उनके घरों को तोड़ दिया गया। अयोध्या से लेकर के आपके मिर्जापुर, विंध्याचल, बनारस तक ब्राह्मणों को दफन कर दिया गया। हाथ उठवाइए, कितना ब्राह्मण है हर कोई। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ खड़ा हर एक आदमी, हर एक इंसान ब्राह्मण है, लेकिन मैं उसके अलावा भी एक चीज बोलना चाहता हूँ। यहाँ खड़ा होने वाला हर एक आदमी, हर एक शख्स, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सर्वप्रथम वो हिंदुस्तानी है और राष्ट्र प्रेम उसके रग रग में। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग बहुत सीरियस थोड़ा बात कीजिए। सुनिए, रुकिए एक मिनट, रुकिए, सीरियस बात कीजिए। हाँ बिल्कुल मजाक है। अरे सुनिए ना भाई, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए तो। अरे पंडित जी रुकिए तो, आप नहीं खोल रहे। एक बात बताइए, आपको लगता है कि अब भी
धर्म की राजनीति जरूरी है, धर्म के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। आप देखिए, हर किसी जाति का अपना अपना एक मान होता है, लेकिन उस राजपाट को पाने के लिए एक व्यक्ति विशेष अगर किसी एक धर्म को खाली यूज करके और उसको फेंक दे, हम लोगों को खाली ब्राह्मण जाति को छला गया है इस सरकार में, अपना बता करके कंधे पे हाथ रख करके हमसे अपना मतलब लिया गया, हमसे वोट दबवाया गया, उसके बाद हमारे पिछवाड़े पे लात मार करके या तो इनकाउंटर करवाया गया या जेल के अंदर भेजवाया गया। तो यहाँ मजा कौन मार रहा है? मजा तत्कालीन सरकार मार रही है, यहाँ के मुखिया मार रहे हैं, ये आम जनता है जो सड़क पे मर रही है। अरे मजा धनंजय सिंह मार रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, काउंटर किसका हो रहा है सब जानते हैं आप लोग। 4 साल का बच्चे का हाथ उठवाया जा रहा है। विकास दुबे वाला मसला बड़ा है। जी बिल्कुल बना रहेगा। ये है कि ये रुके ना भाई, ये है कि अगर वो दोषी भी था तो कोर्ट से सजा होनी चाहिए थी। क्या करेंगे? काउंटर ठीक। इस सरकार ने एक बताइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए बुरा ना मानिएगा, नहीं मेरी बात सुनिए। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहा विकास दुबे को न्यायालय द्वारा सजा मिलनी चाहिए थी, जो भी है सरकार ने अपना भरोसा तो मेरे बड़े भैया छुड़वा ही दिया हम लोग के हृदय से। अब महिंद्रा टीयूवी पे भी भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। एक बात बताइए, विकास दुबे के साथ जो हुआ ठीक है, आई जो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है बिना कोर्ट के आदेश के, इस पर आप लोग तो बोल नहीं रहे। आपको मुस्लिम भाई हमारे साथ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिम भाइयों के घर में भाई बोल रहा हूँ, कहते हैं ना मुस्लिम नहीं, मुस्लिम है तो देश खतरे में है, ये उनकी मिथ्या है, ये उनकी वाणी है जो एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। आज भी राम वही है और रहीम वही है, एक दूसरे के बिना दोस्त। अच्छा, आप लोग को बीजेपी से, एक मिनट, आप लोग को बीजेपी से प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है कि आरएसएस से प्रॉब्लम? हमको उन तीनों की सोच से प्रॉब्लम है, उनकी नीति से प्रॉब्लम है। लेकिन आरएसएस तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी संगठन, जो गोडसे को पूछता है वो कभी राष्ट्रीय हित की बात करेगा? आरएसएस तो गोडसे क्या पूछता है, मूर्ति बनाने की बात करती है। अच्छे दिन आएंगे और मोदी योगी जाएंगे। अच्छा, आरक्षण पर आप लोग की क्या राय है? आरक्षण पे आरक्षण पे मैं यही कहता हूं कि हर जो ये भारत की जनसंख्या है, ठीक है, जातिवाद के आधार पे किसी प्रकार से आरक्षण ना रखे, मेरा ये मानना है। सबके साथ एक बराबरी से सारी चीज, क्योंकि गरीब ब्राह्मण का बच्चा भी है। मिल गया ना 10% आरक्षण, उस 10% से आप एक आदमी को लॉलीपॉप दे करके बाकी को आप अवहेलना करेंगे, उसका क्या अर्थ होता है? मोदी जी ने लेकिन आप लोग के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने बेरोजगारी मोदी नहीं ट्रेन बेचा, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचा, क्या छोड़ा है बेचने के लिए? क्या चाहते हैं आप? पूरा देश बेच दें तब आपको अच्छा लगेगा? आप मीडिया दस्तक क्या है? काम किए हुए हैं। विकास के नाम पे आपका 1000 रुपया गैस हो गया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया, नहीं काम किए हुए हैं। और भी काम किए हैं, रेलवे को जो है प्राइवेट किए हैं और काम किए हैं। आप यादव टाइप से बोल, यादव है? नहीं, मैं बनारस से आया हूँ, बनारस से हूँ। तिवारी है? नहीं, आप जो है जात की बात क्यों? जात के बात कर नहीं, यादव के साथ अगर तिवारी है तो आप जात पूछते हैं, अखिलेश यादव के साथ शुक्ला है जात पूछते हैं। आप नहीं चाहते क्या कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द का माहौल रहे? आप लोग माहौल को क्यों बिगाड़ना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ब्राह्मण उनके साथ है, 400 पार होने वाले हैं, क्या कष्ट हो रहा है आप लोगों को बताइए? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखने जा रहे हैं। एक सेकंड, आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते थे, आज पूरे यादव परिवार से सिर्फ 2 आदमी चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके भारतीय जनता पार्टी के पिता भी चुनाव लड़ रहे हैं, पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, नाती भी चुनाव लड़ रहा है। आप लोग को लगता है मीडिया वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी है? नहीं, मीडिया वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है। समस्या ये होती है, मीडिया वाला जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाता है तो उसके सवाल खत्म हो जाते हैं, उनके विचार खत्म हो जाते हैं। रहा सवाल, अगर आप निष्पक्ष भूमिका में हैं तो उत्तर प्रदेश में जितनी रैलियां हुई, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, आपने उस भीड़ को क्यों नहीं दिखाया? जनता एक बात आइए, नेता जनार्दन है। मोदी जी ने कुछ अभी देखिए यूक्रेन से बच्चों को बुला दिया, पाकिस्तान टाइट है, चीन थर-थर, सुनो यार, चीन थर-थर, सवाल लोगे?
चीन थर थर कांप रहा है। बॉर्डर पे चीन 100-150 भारत की सीमा में घुस के 200 घर बना लिया। आप कह रहे चीन थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान जब चाहता है तब हमको धमकाता है, हमारी करेंसी को बैन कर देता है, हमारे सिस्टम को बैन कर देता है। आप कह थर थर कांप रहा है। बगल में नेपाल जैसा देश कहता है हम आपकी 500 और 2000 की नोट नहीं लेंगे। अरे आप कहाँ खड़े हैं? आपको मोदी के अलावा मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का डंका पेड सर्विस पे पड़ रहा है, पेड सर्विस पे। जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो अपने 2 सांसद को भेज देते हैं, जाओ मेरी रैली मैनेज करो। मेरे शुक्ला जी, आप टीवी भी नहीं देखते हैं क्या? नहीं, हम टीवी नहीं, हम सोशल मीडिया देखते हैं। समझिए, बात को समझिए। प्रधानमंत्री होंगे जो गोबर से रोजगार देने की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई का है। तो अभी तो इलाहाबाद में पुलिस वाले ढूंढ के नौकरी दे रहे थे, तुम लोग गए ही नहीं। पीट रहे थे, पुलिस वाले पीट रहे थे, पुलिस वाले पीट रहे थे। हम लोग इस देश के अच्छा, नौकरी नहीं दे रहे थे अभी उस दिन? 3 साल हो गया। हम लोगों को तो बताया गया था, हम लोग रुको नहीं आ रही है तुम लोग बहुत। हम लोग को तो बताया गया था कि पुलिस वाले ढूंढ के ले जा रहे थे कि चलो ढूंढ कर पीटा जा रहा था और बात पीटा जा रहा था। नहीं, मेरी बात, नौकरी दे रहा था। योगी जी द्वारा कहा जाता है ना कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, हम तुरंत बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। क्या करते हैं? जो बच्चे मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हो, जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हो, जो लखनऊ में तैयारी कर रहे हो, उनकी भर्ती नहीं निकाली जाती है। मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरा निवेदन है। भर्ती नहीं निकाली जाती है। उनका समय, उनकी आयु अवस्था निकल जाती है। उसके बाद जब वो अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा पे जाते हैं तो योगी जी अपने पुलिस वालों को आगे करके सर पे डंडा मारते हैं। ये बताइए, गाय बचाए तो है कम से कम योगी जी, गाय के नाम पर वोट दे। गोरखपुर में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई है। 800 गाय की कैपेसिटी है। 1600 गाय रखी जाती हैं। किसी को न चारा मिलता है, न दाना मिलता है, न पानी मिलता है। डेली 20 गाय मरती है। एक गाय की रिपोर्ट की जाती है। कहाँ गया असली गौ सेवक तो योगी जी हैं। अरे किस बात के? गौ हत्या हो रही है गोरखपुर में। गोरखपुर में पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में मानक से अधिक जानवर रख करके न उनके भोजन की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अरे 5-5 किलो राशन तिल कर करके गाय मरी है। 5 किलो ले रहे हैं कि नहीं आप राशन? राशन से जनता का भला नहीं। जनता को रोजगार दीजिए। जनता स्लो पॉइजन नहीं चाहती है। जनता जब रोजगार पाएगी तो खुद अपना राशन चलाएगी। नाम बताओ पहले पूरा। मेरा नाम है राजवीर यादव। जातिवाद नहीं देखते। तुम तो सपा करोगे। एकदम हृदय से वत्स गोत्र है मेरा। विवेक मिश्रा नाम है, विक्की। वत्स गोत्र है मेरा। मैं दिल से भारतीय हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि राशन मिलता है, भारतीय है कि पहले ब्राह्मण है? सर्वप्रथम तो मैं ब्राह्मण ही हूँ। मैं भारतीय है सर्वप्रथम, क्योंकि मुझे मेरी पहचान, मुझे छत्री होने पर पहले आप ब्राह्मण है फिर भारतीय। यह सवाल आपको माननीय योगी जी से पूछना चाहिए कि वो योगी हैं कि वो क्षत्रिय हैं। यह सवाल आपको योगी जी से पूछना चाहिए कि आप संत समाज से आकर आप चुरखी कहाँ है? ठीक है, आप उनसे पूछिए। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। सही बता, तिवारी जी हो? हाँ, हमको तो लग रहा है कि आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ। दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं तो वो तो CNRC में पेपर चेक हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी बाबा वो है, हम लोग तो ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। हम लोग अपना ID कार्ड, लेकिन वो जो बाबा बैठे ना फर्जी हैं। वो 1 नंबर के फर्जी हैं। वो 1 नंबर के, वो तो सनातनी है। सनातनी का मतलब ब्राह्मण धर्म नहीं है। कहाँ ब्राह्मण धर्म हुआ? कहाँ हिंदू धर्म? मैं राजपूत समाज से हूँ और हमारे भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं गाय, ब्राह्मण और नारी पर हाथ नहीं उठाता। तो ये कौन से राजपूत समाज से हैं? ये बताए कि इन्होंने ब्राह्मण को मारा, गाय को मारा और नारी को जलाया। अच्छा एक बताइए, कहाँ नारी को जला दिया? 12 बजे रात को हाथरस में नारी जली। क्या कर रहे थे? अरे वो तो शेड्यूल, क्या कर रहे थे? अरे वो तो शेड्यूल बलात्कार जैसी घटना को कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं कुछ। आप बलात्कार जैसी घटना को मांगेगा पहले। बलात्कार जैसी घटना। एक बताइए आपके राज्य में नारी जल गई,
कौन से राजपूत हैं आप राजपूत हैं, चुनाव में साड़ियाँ खींच ली गई। आप राजपूत हैं, एक बताइए, मंदिर ट्रस्ट में ब्राह्मणों को भर दिया, आप लोगों को तो जगह ही नहीं दी होगी जी। नहीं, राजपूत समाज मंदिर का वो नहीं करता है, लेकिन मंदिर नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर चाहिए, लेकिन उसका ब्राह्मण उसका पुजारी होना चाहिए। राजपूत पुरोहित होता है, ब्राह्मण पुरोहित होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल। भगवान राम ने कहा था मैं नारी, ब्राह्मण और गाय तीनों पे हाथ नहीं उठाता, इन्होंने तीनों को मरवाया है। कहाँ तीनों को मरवाया है? गाय को मरवाया, गाय के लिए गौशाला बना रहे हैं। जाके देखिए। अरे स्कूल, किस गौशाला? मैं स्कूल बंद करवा के गौशाला खुलवा रहे हैं। मैं एक सवाल, आप इतना बता दीजिए, आज तक आपने किस गौशाला का लोग वो किया है? अभी अयोध्या से हम गौशाला देख के आ रहे हैं। कितनी गाय मरी हैं, ईमानदारी से बताइएगा। कितनी गाय भूखे मर रही हैं? डलवा दिया जाता है, जेसीबी से खुदवा के मरी हुई गायों को डलवा दिया जाता है, उसी में दफन कर दिया जाता है। भूसा नहीं है। गाय ब्राह्मण के घर बुलडोजर चलता है और गाय को जेसीबी से दबा दिया जाता है। यही है, हाँ, ब्राह्मण के घर बुलडोजर चला है। घर ब्राह्मण के घर बुलडोजर चला है। का साड़ उन मजदूर, उस मजलूम जो इतनी मेहनत से दिन की धूप की तपती धूप में, बिल्कुल भाई, वो जो किसान परिवार से हम लोग यहाँ पे हैं। फर्जी किसान, फर्जी। अरे ये मेरी शिक्षा है, हाँ ठीक है। ये मेरा शिक्षा है, ये मेरा संस्कार है कि मैं समाज के साथ, समाज के लेवल में आकर के अपने लाइफ स्टाइल। फर्जी किसान कह रहे थे जो बैठे हुए थे, क्यों बैक हुए? अगर वो फर्जी थे तो आप क्यों वापस हुए? बताएंगे। आंदोलन के आप लोग साथ थे कि खिलाफ थे? साथ थे। हम लोग तो नकली किसान। वो नकली किसान से तो क्यों वापस हुए, ये भी तो बताएं। किसानों ने तो जवाब दे दिया है। अरे देश को बचाने के लिए मोदी दे तो दिया किसानों ने जवाब। देश को मोदी जी देश के लिए बीवी बच्चा छोड़ दिए, आप लोग समझिए। बीवी बच्चा छोड़ के भाग गए। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो सकता। बीवी तो थी, छोड़ के भाग गए। जैसे डिग्री बनवा के लाए थे ना, तो अमित शाह फिर आएंगे, एक बुजुर्ग महिला को लाएंगे, कहेंगे ये बीवी थी, ये लड़का अब जवान हो गया, देखिए ये है, तो बहुत उसके लिए परेशान ना रहिए। आप लोग प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहे हैं, उस पद की गरिमा हम मानते हैं, लेकिन ऐसे पाखंडियों को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। 5 खराब काम बताइए आप प्रधानमंत्री का, हम अच्छा काम बता दे रहे हैं। आप नोटबंदी सबसे बड़ी बात सुनते रहे, नोटबंदी सबसे पहला उनका खराब काम। जुमलेबाज एक नंबर के हैं, जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सच्चाई से वास्तविकता रखनी चाहिए। क्या जुमलेबाजी किया? जुमलेबाजी जमाने से पहले कहा कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहे तो है यार कि पकौड़ा तलो 500 रुपया में पूंजी लगा। अरे भाई मैं बताता हूँ, उनके कहे अनुसार मैंने वो भी प्रयास किया। घर से निकला था 100 रुपए का तेल लेने के लिए कड़ू का, ठीक है, और 30 रुपए का बेसन, पता चला 230 रुपए कड़ू तेल है। फिर आप सुनिए बाद में बात करें। देखिए ये है ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मण समाज जिसको चाहे। चुप रहिएगा। ये है ब्राह्मण समाज बहुत वोकल होता है। सरकार यूपी में जिसकी आएगी, ब्राह्मण समाज उस पर दावा करेगा कि हम ही ने सरकार बनाया। ऐसा होता रहा है, बहुत वोकल होते हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। उनको उनके अंदर समझदारी है, समझ है, पढ़ाई लिखाई है। जिस दिन इस देश में ब्राह्मण समाज न्यूट्रल हो गया, भारतीय हो गया, जातिवाद छोड़ देगा, ये देश सचमुच सोने की चिड़िया हो जाएगी। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हम जातियों में बटे हैं, धर्मों के नाम पर वोट कर रहे हैं। अभी भी हमारी प्राथमिकता में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। सोचिए कितना बड़ा खतरा है। आज दुनिया 2 धुरी में बट गया है। रूस से हमारे अच्छे संबंध थे, वो चाइना के साथ तालमेल कर रहा है। हमारा चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक अनसीन थ्रेट है भारत पर। खैर भारत एक बड़ा देश है, यहाँ की सेना बहुत मजबूत है, लेकिन आपके पड़ोस में एक ऐसा देश है जो विस्तारवाद की नीति अपना रहा है। और चीन और रूस की एक धुरी बन रही है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन सोचिए कि भारत में न तो टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, न मिसाइल पर काम हो रहा है, न डिफेंस को उन्नत किया जा रहा है। सबको गाय, गोबर, गौमूत्र में उलझा दिया गया है और इसके लिए ब्राह्मण समाज जिम्मेदार है। क्योंकि इस देश में टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह ब्राह्मण समाज है। अगर वो इन मुद्दों से अलग हटता है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजी रोटी के मुद्दे पर, देश के असली मुद्दों पर बात करेगा, तो हो सकता है देश बेहतर हो। मैं इन लोगों के सामने आरोप लगा रहा हूं कि जिस दिन ब्राह्मण समाज धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठेगा, ये देश और बेहतर होगा। अब मारिएगा तो नहीं आप लोग?
किसको? हम तो आप लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, देश हित के बारे एक में बार आप करते मोदी जी रहेंगे। के भी खिलाफ बोल के देखिए। हमारे खिलाफ तो आप बोल हमारी दिए, इच्छा आप है। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक बार मोदी जी के खिलाफ बोल के दिखाइए। चलिए एक बार आपको क्या लगता है मीडिया वाला मोदी जी के साथ है? नोटबंदी में एक बार मीडिया सपोर्ट में रही, जब रेल बेचे मीडिया सपोर्ट में रही, बेल बेचे मीडिया सपोर्ट में रही, बीएसएल बिक गया मीडिया सपोर्ट में रही। सारा मीडिया में यही मीडिया कांग्रेस के जमाने में भिंडी 200 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो दिखा रही थी। आज आप बताइए दिल से कि कब आपने दिखाया कि ये सरकार ब्राह्मणों और ठाकुरों पेट्रोल 150 रुपए बिका, मीडिया ने कब दिखाया कि पेट्रोल 150? सरकार ठाकुरों ब्राह्मणों की है। यही मीडिया। फिर आप देखिए, आप कहीं भी विरोध नहीं बात कर रहे हैं, हमेशा हमें उलझा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। हम बिल्कुल हम लड़ा रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे किससे लड़ा रहे हैं? लोग हैं, आपसी सौहार्द को खत्म करवाने का एक चुटकी ले रहे हैं। हम उस चुटकी में नहीं आएंगे। ये वही क्या होगा यूपी में, क्या होगा 10 मार्च को? इतिहास बदलेगा, दोबारा अखिलेश यादव आएंगे। ब्राह्मण हो, ठीक से बोलना। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ब्राह्मण को अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। हम जीत नहीं रहे हैं। हमको तो सही में बहुत कंफ्यूजन। नहीं, आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। मोदी जी साफ हैं। जब तक ईवीएम है बीजेपी को नहीं हरा। अरे ईवीएम नहीं, इस बार ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा कि वो सेट भी नहीं कर ले, तब भी ना हम लोग आगे निकल जाएंगे। तिबला जाएगा वो भैया। कितना सेट करेंगे, हम लोग भी जानते हैं उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। पता है आपको, आएगी तो सपा की सरकार। इस बार वो और देखिएगा नहीं करेगा। मैक्सिमम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, छोट भैया टाइप वाले, जो गमछा डाल के अपने आप को पूछते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं। अभी मैं कोने पे गया तो 2 भाई साहब बैठे थे आपस में, गमछा टोपी डाल के, कहना यही कुल क्या बतियाई यहाँ आवत। एक तो डर तो है, जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है उसको डरना तो पड़ रहा है। कैसे डरेंगे? भारतीय है, ब्राह्मण है, अपने हक की लड़ाई जानते हैं। आके कोई आ जाए, अखिलेश के सिपाही हैं, जान दे सकते हैं। आप लोग अभी पहले से अखिलेश जी के साथ है या चुनाव के समय? हम लोग पहले से, मैं पूर्व नगर सचिव रहा हूँ समाजवादी पार्टी में। समाजवाद के साथ ब्राह्मण पहले से भी थे। तो बीजेपी के साथ कौन है? अरे ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि बीजेपी के साथ कौन है? बीजेपी के साथ कौन है? आप ही हैं, सिर्फ आप ही हैं। हमारे मीडिया वाला बीजेपी के साथ बिल्कुल है, वो नहीं है। सुन ले दीजिए अंकल जी, ऐसा बात नहीं है। अखिलेश जी के खेला हो तो लोग वही मीडिया वाले को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम की बात नहीं, बदनाम वर्ड अच्छा, हम लोग बेईमान पत्रकार हैं, बताओ। बेईमान वर्ड आप नहीं यूज किया, हमने नहीं यूज किया। ये आप अपने तरफ से अपना दोस्त लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंटी शर्मा है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव कन्नौज से। तो हम आपकी बातें सुन के, आप एक योग्य मैं जी, इसके हमारे कि सनातन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अगर जिस तरीके से आपके ऐसे विचार सब रखने लगे तो लोकतंत्र और संविधान अपने हाथ से बच जाएगा। आपको लगता है कि धर्म और जात पर राजनीति होनी चाहिए? धर्म जात पर राजनीति करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी। सनातन धर्म में आपको बता दें, सनातन धर्म को अगर जीवित रखने वाले व्यक्ति हैं तो वो ब्राह्मण समाज है। आज उनकी दुर्दशा कहाँ पे पहुँचा? ब्राह्मण समाज का तो हित बीजेपी ने किया है। नहीं हित परसेंट आरक्षण सबसे ज्यादा। एक मिनट, अगर आपको बता दें, विकास दुबे का इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी ना कराते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 दिन बाद गिर जाती। एक विकास दुबे ने सरकार गिरा देगी। सरकार आप लोग उसी से नाराज हैं। कारण उसमें 8 पुलिस वालों की हत्याएं हुई। बताइए, सुनिए, अब आपका चेक कर रहे हैं। सुनिए, विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया तो गलती हो गया, इतना दलित पिछड़ा मुसलमान मर गया वो। एक मिनट आपको बता दें, आपके यहाँ कानपुर से मनीष हत्याकांड की जांच होगी। इसके बाद यहाँ पर हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, आप मेरे शब्द सुने। एक सपा वाले पर भी गुंडाई का आरोप लगता आप है। मेरी सुनिए तो, हम मेरी बात सुनिए, गोरखपुर के आप सुनिए, अभी अखिलेश जी का बयान आया था कि कोई गुंडाई करेगा उपा हमें वोट न दे। इसका 18 मुकदमे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम के ऊपर खुद 18 मुकदमे थे, उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस लिए। तो अखिलेश लदवा दिए। अखिलेश लगवा 256 पर हम लोग को मरवाए हैं। 256 पर हम लोग को मरवाए हैं। लिस्ट है। हाँ, लिस्ट है। और करी बात सर, वो अखिलेश का पुनः जांच होगी सरकार आने पे। ब्राह्मणों को सम्मान। देखिए, हम आज का रुके भैया, आज का
कब उनको मालूम हो गया कि मेरे अखिलेश भाई आ रहे हैं तो आज लाइट कटवा दिया, ये पूरा चलता था। हम चलो लंबी बातचीत हो गई, चलिए शुक्रिया। हम रिक्शे वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम है? नौशाद। मैं मुस्लिम हूँ मगर यहाँ 24 घंटा मेरा रिक्शा रहता है। आज लाइट क्यों कटवा दिया? मुझे बताओ तो अब डर नहीं लगता है ऐसे? कौन चीज का डर? क्या करेगा? गोली मारेगा और क्या करेगा? चलिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा था, अखिलेश जी का रोड शो है और ब्राह्मण समाज के लोगों के बारे में मेरी जो राय है वो और पुख्ता हो रही है कि वो लोग वोकल होते हैं, वो लोग जिसके साथ हैं उसकी हवा बनाने की उनकी ताकत होती है। फिलहाल कुछ लोग हैं, लेकिन यूपी की बात करें तो ओवरऑल जो SC ST OBC के लोग हैं वो अखिलेश और BSP के साथ हैं। सवर्ण समाज के लोग अभी भी BJP के साथ बने हुए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।